हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आज रूप चतुर्दशी है, तो सभी जो हमारे दर्शक हैं, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। इससे पहले टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद में और दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य भी वीडियो एग्जाम के लिए रिवीजन करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए टेंस। टेंस के बारे में कई सारी धारणाएं होती है, लोग गलत तरीके से इसको लेते भी हैं। पहले बात तो टेंस होता क्या है, टेंस क्या होता है, ये चीज हमें समझना है कि टेंस क्या होता है। टेंस वर्ब की फॉर्म होता है। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म। क्योंकि किसी भी कार्य के अंदर अगर हम समय नहीं बताएंगे तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं होता है। और वर्ब की फॉर्म हमें कार्य तो बताएगी, साथ में हमें समय की भी जानकारी देती है। इसलिए कहते हैं कि टेंस जो होता है वो कार्य और समय के बीच का संबंध होता है। कार्य और समय के बीच के संबंध को ही टेंस बोलते हैं। तो ये काम करता है कौन? वर्ब की फॉर्म्स। तो अब टेंस कितने होते हैं उसके लिए अगर हमें जानना हो तो हमें वर्ब की फॉर्म्स को पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो वर्ब की फॉर्म्स होती है 5। कितनी होती है? 5। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कोई कार्य होता है, उस कार्य की हमें इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी देती है हमें। और क्या जानकारी देती है सर? हमें कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा है ये बात ही बताती है, यानी प्रेजेंट टाइम को शो करती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए चाहे मेन वर्ब के रूप में आए, वो हमेशा में किसके बारे में बताएगी? प्रेजेंट टाइम के बारे में। किसके बारे में बताएगी? प्रेजेंट टाइम के बारे में बताएगी। और इसमें जो एक्शन होता है वो होता नहीं है, बल्कि केवल इंफॉर्मेशन की जानकारी देती है, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो वो कैसा होता है? इंडेफिनाइट। कैसा होता है? इंडेफिनाइट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म के बारे में अगर हम जानें तो सेकेंड फॉर्म भी सेम है, जैसा ही काम करती है। ये भी हमें किसी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है। और ये शो करती है पास्ट टाइम को। किसको शो करेगी? पास्ट टाइम को। अब इसमें भी जो एक्शन है वो केवल डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी टेंस कौन सा होता है? इंडेफिनिट। यानी जहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी वहाँ पर भी टेंस कौन सा होगा? इंडेफिनिट होगा। फिर हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसी एक्शन के यानी किसी कार्य के कंप्लीट सेंस को बताती है। किसको बताती है? कंप्लीट सेंस को। यानी वो कार्य क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इस बात को बताएगा कौन? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंप्लीट हो जाने को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अगर बात करें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें किसी एक्शन की यानी कार्य की कंटिन्यूटी को बताती है। किसको बताएगी? कंटिन्यूटी को बताएगी। यानी कोई कार्य क्या है? ऑन गोइंग है। कोई कार्य कैसा है? ऑन गोइंग है। इस बात को बताएंगे कौन? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑन गोइंग जो होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक। वर्ब की जो 5 फॉर्म होती है ये सेमेज काम करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। किसकी तरह काम करेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स को हमने पढ़ा तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आया कि सब जो टेंसेज होते हैं ना वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने टेंसेज होते हैं? 4 टेंसेज होते हैं। जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता वो होते हैं इंडेफिनाइट टेंस। कौन सा टेंस होता है वो? इंडेफिनाइट।
ठीक है। दूसरा टेंस होता है हमारे पास कंटिन्यूअस। कौन सा होगा? कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो टेंस होगा हमारे पास वो होगा परफेक्ट। कौन सा होगा? परफेक्ट टेंस। चौथा जो हमारे पास होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, ये 4 टेंस होते हैं। इंडेफिनिट टेंस को पता है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएगी, सेकंड फॉर्म बताती है पास्ट के अंदर। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थर्ड फॉर्म भी आएगी और फोर्थ फॉर्म भी आएगी। तो थर्ड फॉर्म हमें मिल जाए वर्ब की और फोर्थ फॉर्म मिल जाए तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, अगर ये चारों टेंस है तो फिर ये क्या है? ये क्या है? तो ये जो है ये सेगमेंट होते हैं टाइम के। किसके सेगमेंट होते हैं? टाइम के सेगमेंट होते हैं ये। और टाइम के सेगमेंट को हमेशा जोन बोला जाता है। तो ये तीनों होते हैं टाइमिंग जोन। ये तीनों क्या होते हैं? टाइमिंग जोन होते हैं। क्या होते हैं? टाइमिंग जोन। तो हमारे पास टेंसेज हैं वर्ब की फॉर्म्स के आधार पर 4: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइमिंग जोन्स है। प्रत्येक टाइमिंग जोन के अंदर प्रत्येक टेंस पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब सुने गौर से और समझने की कोशिश करें। अब जो बेसिकली हमें जानना है वो कुछ फॉर्म वर्ब्स होती है, उनकी फॉर्म्स जाननी है। एक होता है डू। डू वर्ब होती है। वैसे डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू डज। कौन सी होती है? डू डज। सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग होगी। वैसे ही इनका जो प्रयोग होता है ये हमारे इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इंडेफिनिट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। एक हेल्पिंग वर्ब होती है बी। कौन सी होती है? बी। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। कौन सी होगी? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म होगी इसकी वोज वर। थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीइंग, सॉरी बीन होती है। कौन सी होगी? बीन होगी। और फोर्थ फॉर्म होगी बीइंग। ठीक है। बी की जो फॉर्म्स होती है ये हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आती है। कौन से टेंस में आती है? कंटिन्यूअस टेंस में आएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम। थर्ड तो हमेशा किस में आती है? परफेक्ट में आती है। बीन जो होगा ये हमारी यूज होगी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे फ्यूचर का होगा। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, दोनों चीजें। जहां पर भी कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों होगा तो कंटिन्यूअस को शो करने के लिए टाइमिंग कौन सा है उसके हिसाब से तो वो आएगी। एक हेल्प होती है। हेव का मतलब होता है पास होना। पास होना, अधिकार होना, काफी अर्थ होते हैं हेव के। हेव की फर्स्ट फॉर्म होती है हेज हेव। कौन सी होती है? हेज हेव। सेकेंड फॉर्म होती है हेड। कौन सी होगी? हेड। थर्ड फॉर्म भी होती है कौन सी? हेड। तो ये हमारे परफेक्ट टेंस के अंदर, परफेक्ट टेंस में टाइम को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी आएगी वहां पर टेंस होगा कौन सा? प्रेजेंट का। सेकेंड फॉर्म जहां पर आएगी वो कौन सा होगा? परफेक्ट का। ठीक है,
आगे चलो। अब जो हम पहला जो टेंस हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे पहले हमें जानना है वो इसकी पहचान जाननी है। क्या जाननी है? पहचान जाननी है, यानी हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आइडेंटिफिकेशन की हम बात करेंगे इसके अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन हमें दो तरीके से जाननी है सब। एक तो अगर कोई वाक्य हमें हिंदी में लिखा हुआ मिले और पहचान करना हो कि उसमें कौन सा टेंस है, उस तरीके से। दूसरा, यदि वाक्य हमें मिल जाए किसमें, इंग्लिश में मिल जाए, तो उसमें हम किस तरीके से पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है हमारे यहाँ पर। हिंदी में यदि किसी वाक्य के अंत में अपने को मिल जाए ता है, ती है, ते है, हो, हूं, ये अगर हमें मिल जाते हैं तो हम मानेंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंग्रेजी के अंदर इसकी पहचान करेंगे हम किससे? या तो हमें मिलेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें मिल सकता है हमें एस, ई एस और आई एस, ठीक है, या मिलेंगे हमें डूडज। क्या मिलेंगे? डूडज, ये मिलेंगे। अगर ये कहीं पर है तो हम मानेंगे कौन सा टेंस है वहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूज की, पहले भाई यूज क्यों होगा इसका, तो हम इसके यूज की बात करेंगे कि ये सब प्रेजेंट के अंदर कोई एक्शन होता है, कोई एक्शन के बारे में क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट के किसी कार्य की जानकारी देने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब वो कार्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उनके बारे में हम अलग से जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करें। किसकी बात करें? जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़े तो उसमें एस, ई एस और आई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस, ई एस और आई एस लगाएंगे। और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे शेष सारा, यानी एटसेट्रा, अदर वर्ड्स लिखेंगे हम लास्ट में। इस तरीके से हम लिखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। यानी ये जो फॉर्मूला है ये आगे हम पढ़ लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ये होता है, आगे हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। इसमें अगर सेंटेंसेस की बात करें तो पहला जो सेंटेंस बनता है वो बनता है अफर्मेटिव। कौन सा बनता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिविटी को बताएगा, यानी सकारात्मकता को बताएगा। किसको बताएगा? सकारात्मकता की बात करेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इसमें लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़े तो एस, ई एस और आई एस लगाएंगे और बाद में लिखेंगे अदर वर्ड्स। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। एंड में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। अगर हम फुल स्टॉप लगाते तो हमारा सेंटेंस नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस आधा माना जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सब्जेक्ट्स की बात करें हम। सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट्स वो मेजरली हमें टू टाइप्स के मिलेंगे। कितने टाइप्स के मिलेंगे? टू टाइप के। कैसे? सब सिंगुलर मिलेंगे और मिलेंगे कैसे? प्लूरल। सिंगुलर मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? प्लूरल। इन तीनों सब्जेक्ट्स को हमने पर्सन में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया? पर्सन में। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की,
फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। तो आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिएगा, काम आएगा ये अपने, है ना। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो सेकंड पर्सन होता है अकेला यू। क्या होता है? यू। ये सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है। अधिकांशतः इसको सिंगुलर मानते ही नहीं है। होता किसमें है? प्लूरल में। फिर हम बात करें थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर में बात करें तो सर ही होता है, शी होता है, इट होता है और किसी का नाम होता है। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। और प्लूरल में बात करें तो वो होता है दे। क्या होता है? दे। वेरी गुड। भी आप सभी अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। हमने कहा सर सब्जेक्ट्स हमारे पास, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल टाइप के हमें मिलेंगे, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स को हमने 3 पर्सन में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, उसमें आई सिंगुलर होगा, प्लूरल वी होगा। सेकंड पर्सन में यू होता है, प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे होते हैं, इसमें दे प्लूरल, बाकी सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई सी भी हो सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सर एस ई एस लगता है कि नहीं लगता? तो जैसे मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई राइट से लिखा हमने, आई राइट ए लेटर। इस समझने की कोशिश करें आप। हमने लिखा आई राइट ए लेटर, आई हमने इसमें लिखा, ठीक है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब राइट लिखा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो इस हिसाब से तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम लिखते हैं शी राइट ए लेटर, अब ये हमने लिखा, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो शी है ये तो है सिंगुलर, ये तो क्या है? सिंगुलर। और ये जो वर्ब है ये है प्लूरल। ये कैसी वर्ब है? प्लूरल है। अब नियम ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो। तो सर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब वर्ब तो रूट रूप में यानी मूल रूप से होती ही प्लूरल है, तो उस वर्ब को यानी प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के अंदर हम ऐड करते हैं एस ई एस और आई एस। क्या ऐड करेंगे? एस ई एस और आई एस। आगे चलो, ठीक है। यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, किसको सिंगुलर बनाने के लिए? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के अंदर बनाने के लिए एस ई एस और आई एस को जोड़ा जाता है, को जोड़ा जाता है, को जोड़ा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। थोड़ा सा मैं इसको और मोटा कर लेता हूं, ठीक। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस और आई एस जोड़ा जाएगा। अच्छा, कब जोड़ा जाएगा? कब जोड़ा जाएगा? यदि सब्जेक्ट, हमेशा थोड़ी बनाएंगे, यदि सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, और साथ में क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन। साथ में क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होना चाहिए और साथ में थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, तभी वर्ब को क्या बनाया जाएगा? सिंगुलर बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और थर्ड पर्सन भी होते हैं? तो उनमें होता है ही, शी, इट और किसी का नाम। ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और साथ में थर्ड पर्सन।
तो जब भी ये सब्जेक्ट्स आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो हम उस वर्ब के इनके साथ आने वाली वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस, ई एस और आई एस जोड़ेंगे। ठीक है, और कौन से सेंटेंस में जोड़ेंगे, केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में जोड़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। अब यहां से अगर हमें देखो कॉमन एरर अगर इससे पूछता है हमें प्रेजेंट डेफिनेट से, तो वो यहां पूछता है। जैसे हमने लिखा ही शाइन 8 थोड़ा सा मैं इसको दोबारा यूज कर लेता हूं। ही रीड ए स्टोरी, ही रीड ए स्टोरी, ये सेंटेंस हमने लिखा। अब हमें ऐसा सेंटेंस देगा और नीचे ऑप्शन में देगा, पूछेगा बताओ करेक्ट कौन सा है, बताओ करेक्ट कौन सा है। करेक्ट पूछेगा हमें या फिर तोड़ देगा इसको, तो बताओ कौन से सेगमेंट में इसमें गलती है। तो हमें पता है भाई अगर इससे तो पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर इसको बदल देंगे हम तो ऐसे सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे नहीं इसमें जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। तो डबल चीजें तो नहीं पूछेगा, पूछेगा एक ही चीज, तो हमें यहाँ से करेक्ट करवाएगा, ऑप्शन देगा और ऑप्शन में क्या करवाएगा, करेक्ट करवाएगा। सर तो करेक्ट कैसे होगा, हमें पता भाई ही तो है ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब जो आएगी, वर्ब में क्या लगा हुआ आएगा, या तो एस लगा हुआ आएगा या ई एस या फिर आई एस। तो ये रीड जो आया है, रीड के अंदर क्या लगेगा, एस लगेगा। कैसे लगते हैं वो बात करेंगे। ही रीड्स ए स्टोरी, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से करेक्ट आएगा। ठीक है। दूसरा, अब हमें ये पता करो कि एस ई एस का प्रयोग कैसे होगा। एस ई एस और आई एस का प्रयोग, एस ई एस और आई एस का प्रयोग की हम बात करें तो ध्यान रखो, पहला जो नियम है, यदि कोई वर्ब हो, वर्ब का लास्ट लेटर, कौन सा लेटर, लास्ट लेटर क्या हो, ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच और सी एच हो तो क्या करेंगे सर, ई एस लगाते हैं वर्ब में। वर्ब में क्या लगाएंगे, ई एस लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये क्या है, गो है, लास्ट लेटर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस। समझ में आई बात। आगे देखो, यदि वर्ब का लास्ट लेटर, किसका लेटर, वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले, किससे पहले, वाई से पहले, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। वाई को हटाकर क्या करेंगे, आई एस लगाते हैं। ठीक। वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच और सी एच होगा तो ई एस लगाएंगे। और यदि वर्ब का लास्ट लेटर क्या होगा, वाई होगा, वाई से पहले कोई व्यंजन होगा तो वाई को हटाएंगे और उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, आई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लिखा ट्राई, क्या लिखा, बड़े आसान चीजें पढ़ेंगे हम। ट्राई, ट्राई, वाई लास्ट में आ रहा है, इससे पहले आर आ रहा है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है,
कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और उसके स्थान पर क्या करेंगे, IS करेंगे। ठीक है। तीसरा जो इसका नियम होता है, इन दोनों नियमों के अलावा शेष जितने भी रहेंगे वर्ब्स, उन सब के साथ एस लगाते हैं, उन सब के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ये ध्यान रखो, समझ में ये बात। आगे चलो। तो अब देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब कुछ सेंटेंस पहचानने की कोशिश करना। जैसे मैं लिखूं वी टेक्स ए पेन फ्रॉम ए शॉप। अब इसमें पहचानना कि गलती कहां पर है। तो हमें पता है कि वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। और वर्ब में एस जुड़ा हुआ है तो ये कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो ये हमारे यहां पर कट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टेक। इसके स्थान पर क्या आएगा, टेक आएगा। ठीक है। इस तरीके से। वैसे ही एक शी राइट ए लेटर, ओहो, शी राइट ए लेटर। अब इसमें पहचाना हमें गलती है कि नहीं है। तो हमें पता है शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में क्या जुड़ा हुआ होता है, एस, ई एस और आई एस, तीनों में से जुड़ा होता है। इसमें नहीं जुड़ा हुआ तो ये क्या है, गलत है। गलत है तो सही कैसे करेंगे, सर इसको के स्थान पर क्या कर दो, राइट्स कर दो। क्या कर दो, राइट्स कर दो। क्यों, क्योंकि क्या आया लास्ट में, ई आया। ई आते हैं तो क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। ठीक है। और एग्जांपल्स देखें, आई हो। ठीक है। आई के बाद में मैंने लिखा आई टेल्स ए स्टोरी। ठीक है। अब इसमें क्या है सर, आई के बाद में टेल्स है। आई सब्जेक्ट है, आई तो अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन आई सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है। क्या नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है ये। तो कैसा माना जाएगा, प्लूरल फॉर्म्स में आएगा। तो यहां पर भी क्या नहीं आएगा, टेल्स नहीं आएगा। और क्या आएगा इसमें, केवल और केवल टेल। क्या आएगा, टेल। तो इस तरीके से हम जानेंगे, पहचान में आनी चाहिए हमारे। ठीक है। अब कुछ जैसे अगर हमें हिंदी अनुवाद करवाए इसके, तो जैसे हाँ, वह रोज ऑफिस जाता है। ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम सर। फॉर्मूला हमने लिखा था, सब्जेक्ट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़े तो इसमें क्या लगाएंगे, एस, ई एस और आई एस लगाएंगे, और अदर वर्ड। ये फॉर्मूला हमने उधर पहले सीखा इसके बारे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का मतलब ही। ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम किसका हो रहा है, जाने का। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। सर अब पता करना है कि एस, ई एस और आई एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसके लिए देखो ही क्या आया है, सब्जेक्ट। ठीक है। पहली बात तो कब लगता है कि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो और साथ में क्या हो, थर्ड पर्सन हो। तो हमारा जो ही है वो सिंगुलर भी है और कैसा है, थर्ड पर्सन भी है। तो इसके साथ लगेगा एस, ई एस और आई एस में से एक लगेगा। लेकिन क्या लगेगा, तो सर देखो हमने पहला जाना था कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या है, ओ, एक्स, जेड, डबल एस, एस एच और सी एच आता है, तो उसमें क्या लगता है, ई एस लगता है। तो यहाँ पर क्या आया, ओ आया है तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है। कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है, तो ही गोज टू ऑफिस। गंतव्य स्थान से पहले हमेशा टू लगता है। ही गोज टू ऑफिस कब जाता है, डेली जाता है, तो लिख दो डेली। ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये हो गया। वैसे ही और लिखूं, हम
स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बनाओ इसको भी इसके हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट हम है, हमको क्या लिखते हैं वी, ठीक है। आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, काम किसका हो रहा है मनाने का, मनाना आप क्या बोलते हैं सेलिब्रेट, क्या बोलते हैं सेलिब्रेट, ओके ठीक है सर। आगे क्या है, अब एस एस लगेगा कि नहीं लगेगा देख लो। तो सर क्या है प्लूरल आया है, प्लूरल आया तो नहीं लगेगा, खत्म बात यहीं पर, नहीं लगेगा। क्या मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंस डे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनके हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलो। हाँ, अब हम इसके यूजेज देख लें कि सर इसका यूज कहाँ पर होता है। तो हमें पता है सर डेली रूटीन किसके लिए, डेली रूटीन के लिए इसका प्रयोग होगा। यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होंगे उनके लिए, या यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य जो होंगे उसके लिए इसका प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा इसके लिए प्रयोग होगा। साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स इनके लिए इसका प्रयोग होगा। सर न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस, जहाँ न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस में इसका यूज होता है। सर स्पोर्ट्स कमेंट्री में इसका यूज होता है। ईडियम्स में इसका यूज होता है। सेइंग्स में इसका यूज होता है। और किस में यूज होगा, जब हमें पोइट और राइटर्स के बारे में बताना होता है, कि व्यूज बताना होता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। समझ में आई बात, ओके। तो हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। डेली रूटीन जैसे वह रोज मंदिर जाता है, वैसे काम जैसे ही गोज टू टेम्पल, ये डेली रूटीन है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस जैसे 2 × 4 makes 8, ऐसे हो जाए। कमेंट्री में जैसे विराट हिट्स द बॉल, हिट्स द बॉल बट गोज फॉर ए सिंगल, ठीक। इस तरीके से इडियम्स में कैसल्स बिल्ड्स इन द एयर, कैसल्स बिल्ड इन द एयर, इस तरीके से। पोइट में जैसे हम लिख दें कालिदास कालिदास says about love। कालिदास हमेशा प्रेम के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का इसका फॉर्मूला होता है सर, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में डू डज का प्रयोग करते हैं, डू डज के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, इनका यूज हम करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे पास ये चीजें आ गई, डू और डज आ गई, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा तो उसके साथ आएगा डू। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर, और साथ में कैसा होगा? थर्ड पर्सन। कैसा होगा? थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ आएगा क्या? डज। क्या आएगा? डज, ठीक है। तो जैसे ही प्लेज, सॉरी इसके साथ से बना ही डज नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है सर, लगा दो, कोई सी भी लगा दो। प्ले, ही डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता? क्रिकेट या गेम। गेम, ओके। इस तरीके से हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे और ले लो, सी दे डू नॉट क्रिएट, they do not create, they do not create a game, ठीक है। इस तरीके से हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हम बात करें इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं डू डज को। किसको लिखेंगे? डू डज को लिखेंगे। डू डज के बाद में हमारे पास जो क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हम बना सकते हैं सर, वही हमें पता है, डू डज, डू तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और डज सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ आएगा। हम बना लेते हैं, डू के साथ बनाए पहले, तो डू, डू आया तो सब्जेक्ट कैसा लेगा हम? प्लूरल, तो डू आई रीड ए बुक, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। डज से बनाएंगे तो डज शी, डज सी कुक फूड। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इसमें बना सकते हैं, ठीक। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ जो होते हैं सेंटेंस, वो WH टाइप के भी होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? WH टाइप के भी होते हैं। तो WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? जैसे मान लो, पहली बात तो हमें जानना जरूरी है कि WH वर्ड कौन से होते हैं। तो ऐसे वर्ड जिनके अंदर W भी हो और H भी हो, WH वर्ड होते हैं। जैसे सर कौन कौन से होते हैं? उदाहरण दो सर। वाट होता है, वाई होता है, वेयर होता है ना, हु होता है, होम होता है, विच होता है, ठीक है, हाउ होता है। ऐसे और भी होते हैं, तो हमें बेसिकली ये जान लेना है। एक जैसे हुज होता है ना, ऐसे होते हैं। इनको बनाते कैसे हैं? तो सर इनका भी क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, WH वर्ड के बाद में फिर प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी हमारे यहाँ तो डू डज आएगी, तो डू डज लिखेंगे। डू डज के बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है सर, हम वाट से बना लेते हैं पहले। तो वाट, उसके बाद में डू डिज का प्रयोग करना है तो डू का कर लेता हूँ, इसके साथ आई आएगा। वाट डू आई, वाट डू आई ईट इन द इवनिंग। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। Where she, sorry, where does she go to visit, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के सेंटेंस इसमें बन जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ एडवर्ब्स होती हैं, कुछ एडवर्ब्स होती हैं, जैसे इसमें यूज होते हैं ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, रेयरली, बेयरली, एवरी। एवरी के साथ डे, वीक, ईयर कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि यूज होती है, जनरली भी होती है, जनरली। ये वर्ब्स होती है जो कि किस में यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। ये भी बड़े महत्व रखती है, इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें किसकी? पहचान की। किसकी बात करेंगे? पहचान की बात करेंगे। तो पहचान इसकी